पहले तो हम इसको अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा एयरपोर्ट बना लिया और वो जो चल भी रहा है सोलर पे। यार अच्छी चीज़ है, वैसे होना चाहिए क्योंकि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है और उसको लेवल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। देखिए जी, तरक्की तो कहीं पे भी हो रही हो उस पर बंदे को खुशी होना चाहिए। सर ये बड़ी अच्छी बात है, किसी की तरक्की देख के हमेशा खुश होना चाहिए। उस तरह की जो सोच थी आज से कोई 10-20-30 साल पहले वाली वो तो नहीं होनी चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन फ्यूचर, उनके लिए डिफ़िकल्टी इतनी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की कोई प्लानिंग नहीं है। तो इंडिया एक वो है जो जो अंदर खाते कुछ सब कुछ कर देती है और जब वो फाइनल प्रोजेक्ट निकलता है तब पूरी दुनिया को पता चलता है कि इन्होंने कुछ कर दिया है। तो मेरा तो ख्याल है इंडिया में जिस तरह के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो इससे ज़्यादा भी कुछ करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को भी जो है अपना फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे भारत ने अपने पहले से कर दी। तो पाकिस्तान वो है जिसने पहले शोर डाल दिया और किया कुछ नहीं है अभी तक। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फीजेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और हम गुड लक कहते हैं इंडिया को भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शंस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले फुली सोलर पावर्ड भारत में मौजूद कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसमें 12 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। उसमें 46,000 से भी ज़्यादा सोलर पैनल्स को यूज़ किया गया है। इस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली बिजली से ना सिर्फ एयरपोर्ट की ज़रूरत को पूरा किया जाता है बल्कि 3 दर्जन से भी ज़्यादा शॉप्स और रेस्टोरेंट की बिजली भी इसी प्रोजेक्ट से फराहम की जाती है और सरप्लस में बच जाने वाली बिजली को ग्रिड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हसन तूर। अच्छा हसन तूर, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला फुली सोलर पावर जो है एयरपोर्ट बना है, तो आप इस बारे में अपनी क्या राय का इज़हार करेंगे? पहले तो हम इसको अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा एयरपोर्ट बना लिया और वो जो चल भी रहा है सोलर पे। तो उसके बाद हमारा पॉइंट ये है कि देखें इंडिया सॉफ्टवेयर में भी नंबर 1 जा रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उसको उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करके तो हम भी अपना कुछ ऐसा कुछ बनाएं जो जिससे हमारी दुनिया में जान पहचान हो सके। तो मैं यही कहूँगा कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, कोई इनोवेशन ऐसी निकालनी चाहिए जिस पे हमें भी कामयाबी हो। अच्छा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत ऐसे मुल्क हैं जो सन रेज जहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत को कितना फ़ायदा होगा इससे? भारत को तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जो है इंडिया एक वो है जो जो अंदर खाते कुछ सब कुछ कर देती है और जब वो फाइनल प्रोजेक्ट निकलता है तब पूरी दुनिया को पता चलता है कि इन्होंने कुछ कर दिया है। तो पाकिस्तान वो है जिसने पहले शोर डाल दिया और किया कुछ नहीं है अभी तक। ठीक है, तो हमें तो यही चाहिए कि हम भी जैसे वो कर रहे हैं सोलर में, आपने क्वेश्चन की बड़ा अच्छा किया, तो सोलर में इनको बड़ी तरक्कियाँ मिलने वाली हैं इंडिया को, और हम भी चाहेंगे कि हमें पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर। अच्छा उमर, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बना है, तो आप भारत के एग्ज़ाम को कैसे देखते हैं? यार अच्छी चीज़ है, वैसे होना चाहिए क्योंकि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है और उसको लेवल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और हर चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को। एज आ पाकिस्तानी कब तक देख रहे हैं पाकिस्तान में भी सोलर पर कोई अमल होना शुरू होगा? पाकिस्तान में आने वाले 5 से 10 सालों में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। सोलर प्लेट्स जो हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं छतों पे, तो देखें वो बिग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मुजाहिद खान। अच्छा मुजाहिद साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है, तो एज अ पाकिस्तानी आप अपने क्या राय का इज़हार करेंगे इस बारे में? देखिए जी, तरक्की तो कहीं पे भी हो रही हो उस पर बंदे को खुशी होना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि आपके मुल्क में भी ऐसी चीज़ें हों जिससे देखें टेक्निक्स जो हैं, जो जदीद दौर है उसके साथ साथ आप 5 साल पीछे रह सकते हैं, 10 साल पीछे, लेकिन अल्टीमेटली आपने उसके ऊपर आना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी कोई ऐसे सिलसिला कर शुरू हुआ हो। आपको क्या लगता है कि भारत को कितना फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से? देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहरहाल हमारे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इर्रिस्पेक्टिव के उनके दिफाई मामलात हमारे साथ ख़राब हैं, लेकिन बज़ाहिर जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं अभी तक वो बहरहाल उनकी तरक्की में कामज़न हैं।
तो आप कब तक देख रहे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कितने इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम होगा, कब तक लग रहा है आपको? ये तो देखें जी, गवर्नमेंट सेक्टर ही बता सकता है कि उन्होंने कब क्या किस तरह करना है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्दी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अली। अच्छा अली, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला फुली सोलर एयरपोर्ट भारत में बन चुका है, तो आप भारत के एग्ज़ाम को कैसे देखते हैं? सर ये बड़ी अच्छी बात है, किसी की तरक्की देख के हमेशा खुश होना चाहिए। उस तरह की जो सोच थी आज से कोई 10 20 30 साल पहले वाली, वो तो नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरक्की को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अप्रिशिएट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकें। जो हमारे जो सीनियर्स जो लगे हुए हैं, जो साइंसदान हैं, वो पाकिस्तान में भी इस तरह के कुछ करें कि हमें भी इंडिया वाले हमारे बारे में इस तरह के कुछ शोज़ बनाएं कि पाकिस्तान में इस तरह के काम हो रहे हैं, पाकिस्तान में इस तरह के काम हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारी तो वेल विशेज़ हैं पाकिस्तान के लिए और हम गुड लक कहते हैं इंडिया को भी। अब क्या देख रहे हैं, भारत को कितना फ़ायदा होगा इस एकदम से? फ़ायदा तो बहुत होगा। हर नए प्रोजेक्ट में जो नई भी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है हर मुल्क को। और अच्छा है, मेरा तो ख्याल है इंडिया में जिस तरह के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो इससे ज़्यादा भी कुछ करेंगे। तो अब बात फिर वही आ जाती है कि हमें अपने मुल्क को देखना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए ये काम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शाकार। तो शाकर, मेरा सवाल ये है कि भारत में एक एयरपोर्ट बनाया गया जो फुली सोलर है, यानी कि सोलर एनर्जी के ऊपर है। तो आमतौर पर आप भारत के इस इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में आती है और पाकिस्तान में भी जिस तरह हमारे पास कायदम सोलर पार्क है जो कि चाइना की मदद से बनाया गया, तो काफ़ी अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है और इससे पोल्यूशन भी कम होगी, जो कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हम फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएँ। तो भारत ने जो अपना आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट कर रहा है सोलर के ऊपर, और ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और पहला एयरपोर्ट है जो फुली सोलर्ड है। तो आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा भारत को इससे? देखें, जिस तरह ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और जो फॉसिल फ्यूल से जो हम एनर्जी बनाते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती है, और जब हम सन से एनर्जी ले रहे हैं, वो डायरेक्टली ले रहे हैं, तो वो तो वैसे भी चीप ही पड़ रही है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और हम सोलर प्लेट्स वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फीजेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया या चाइना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अब्दुर्रहमान। अच्छा अब्दुर्रहमान, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला फुली सोलर पावर्ड जो है एयरपोर्ट बना है, तो भारत के आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं? अप्रिशिएट करता हूँ। तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, तो पाकिस्तान को भी इसकी तरफ जो है देखना चाहिए कि अगर इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर एक चीज़ है, नेमतें अल्लाह ताला की, तो पाकिस्तान को भी इसकी तरफ जो है ना फोकस करना की चाहिए जैसे इंडिया ने किया है। आपको क्या लगता है भारत को कितना फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से हो रहा है, और वो भारत मज़ीद इस पे जो है काम कर रहा है, मज़ीद प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो आपको क्या लगता है इन ऐसे प्रोजेक्ट से भारत को कितना फ़ायदा होगा? होप्सो जो है इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। उनके लिए डिफ़िकल्टी इतनी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की कोई प्लानिंग नहीं है आगे। ठीक है, पाकिस्तान की अब जैसे कि गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो यहाँ पे लोड शेडिंग भी स्टार्ट होगी ओबियसली, तो इसलिए पाकिस्तान को भी जो है अपना फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए जैसे भारत ने अपने पहले से कर दी। क्या लगता है पाकिस्तान में कितने अरसे पे इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता आपको नज़र आ रहा हो? पाकिस्तान में फ़िलहाल तो कोई प्रोजेक्ट पे काम होता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, तो पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा सिस्टम जो है नज़र नहीं आ रहा। होप्स हो कि इन फ्यूचर तो ऐसा जो है सिस्टम है उसको लॉन्च करें। अज़मत क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ। अच्छा अज़मत, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बना है, तो एज अ पाकिस्तानी आप इस बारे में अपनी क्या राय का इज़हार करेंगे? इसमें देखिए कोई इंडिया दूर नहीं है हमारे से, तो ये एक अच्छी एग्जांपल है कि पाकिस्तान में जहाँ एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा, बिजली का इशू है, तो हम उस चीज़ को देखें हैं कि वो एक हमारे लिए एक एग्जांपल हो सकती है। हम भी उसी चीज़ को प्रोसीड करें। हमारे एयरपोर्ट से हमारा जो ट्रेन सिस्टम है वहाँ बिजली का इशू आ रहा है, और पोर्ट्स पे जहाँ भी वो जो बड़े बड़े जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उनको हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाएँ। तो आपको क्या लगता है कि भारत को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा इस प्रोजेक्ट से? इसमें देखिए ये इंतहाई लो कॉस्ट इसकी प्रोडक्शन होती है, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे कैदिज्म सोलर प्रोजेक्ट है, और दूसरा हमने खुद यहाँ देखा कि जो सोलर की तरफ लोगों की शिफ्टिंग है बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर पे जो काम है वो बहुत स्लो हो रहा है। जैसे जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनको ज़रूरत है हम लोग ट्रांसफार्म करें उस पर,
ग्रीन एनर्जी पे। तो अपनी एयरपोर्ट की पूरी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं और जो उससे बिजली बच भी रही है जो वापस ग्रिड में भेज दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को कितना फ़ायदा होगा इसके दाम से? यार ये मेरे ख्याल से पहले पाकिस्तान ने भी किए है और क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के भी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि घरों में जो सोलर लगा रहे हैं वो दोबारा ग्रिड पे वापस भेज रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान ने पहले से कर लिया और हम तो रेजिडेंशियल यूनिट्स में भी करके जनरेट करके सोलर से हम वापस ग्रिड में भेज रहे हैं पाकिस्तान में लोग। अच्छा, एक दुनिया का सबसे बड़ा और सब पहला एयरपोर्ट है जो फुली सोलर्ड है, तो ये एकदम आपको कैसा लगता है कि नॉर्मल बात है या फिर एक अचीवमेंट है उनके लिए? यार इन द लॉन्गर रन अच्छी बात है, ठीक है, और वैसे इससे कोई हाँ फ़ायदा है, वो एक अपना टारगेट सेट कर रहे हैं उन्होंने, एक समझ लें उन्होंने एक एग्जांपल सेट किए कि सोलर पे चीज़ें करनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए, ना कि हम इंडिया को लेके पीछे पीछे चलते जाएं। तो आप कब तक देख रहे हैं पाकिस्तान में भी इस तरह किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम होगा? मुझे अगर पर्सनली मुझे मेरा जो आइडिया है, मुझे लग रहा है कि अगले कोई 10-15 साल तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। 10-15 साल के बाद जब पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद रख सकते हैं पाकिस्तान से। भारत जिन फुट स्टेप पे अमल करके ये इकदाम कर रहा है कि हमारी कंट्री में भी ऐसे इकदाम होने चाहिए। तो बिल्कुल जी ज़रूर होने चाहिए, और पाकिस्तान में जितना सिलिकॉन पाया जाता है, रेत पाई जाती है, इतने बड़े डेजर्ट्स हैं, तो हमें उससे प्लेट्स बनाकर एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए। एज आ पाकिस्तानी आप कब तक देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोई इतने बड़े लेवल पे सोलर पे काम होगा? यार अभी हो रहा है ना, कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट जो है ये बहावलपुर में मेरे ख्याल से, तो उधर हो रहा है, तो मज़ीद आता रहेगा। आप कब तक देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने यहाँ घूम के ये देखा कि पाकिस्तान में इस पर बहुत जल्दी बहुत स्पीड में काम हो रहा है। अभी लास्ट ईयर के जो देखे हम लोग, जो सोलर पैनल जो कंजप्शन है पाकिस्तान में बहुत हाई है, और अभी हमने फील्ड में ये देखा कि इस पर रिसर्च हमारे जो लोकल लोग हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जो पैनल है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। जो पुराना स्टाइल है एनर्जी का, उसकी जो एफिशिएंसी बहुत कम है। अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उसकी वो जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा ख्याल है चंद सालों में यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इंडिया की निस्बत हम पाकिस्तान में देखें तो जो सोलर का जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एनर्जी कुछ जो उनके बैकवर्ड एरियाज वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सप्लाई तो है, लेकिन यहाँ जो रेट्स है वो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ उसका ज़्यादा पोटेंशियल। यहाँ लोग जिसके पास थोड़ी सी कैपेसिटी है वो एक प्लेट लगा रहा है। हम खुद जो गांव में देखते हैं, जो टाउन्स में देखते हैं, बड़े सिटीज़ में तो ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो अब लोगों ने इस पर शिफ्टिंग बहुत स्पीड में शुरू कर दी है, जिसके पास अच्छा, बहुत जल्द दुनिया में एनर्जी का बहरान हो जाएगा, तो सोलर पैनल कितना ज़रूरी है फ्यूचर के लिए? एनर्जी मेरा ख्याल बहरान वाली बात नहीं है। एनर्जी बहरान ये कह सकते हैं, मतलब जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी तरफ से डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन जो अल्टरनेटिव सिस्टम है, बैटरीज बड़ी पावरफुल आ रही हैं, तो उसकी तरफ बेहतरी हो रही है। लोग अब हर चीज़ चार्जिंग पे आ सकते हैं। पूरी बिल्डिंग आप देखेंगे कि पूरा सिटी की चार्जिंग की तरफ मूव कर सकता है। फिर विंड एनर्जी शुरू हो गया है, सोलर एनर्जी शुरू हो गया है। अब और बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, जो रीन्यूएबल एनर्जी है हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, बायो एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो टिपिकल एनर्जी सिस्टम है ना, जो कोयले से बना रहे हैं, जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो फ्यूल से बना रहे हैं, उसकी जगह जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो मूव करेंगे।